Hello students, let us learn a new concept today. The concept is related to the circle. और इससे पहले मैंने आप लोगों को और भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं. The concepts were related to the tangents and normal. उसको आप एक बार देख लेना प्लेलिस्ट में सर्किल की. तो आज हम लोग जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का है. देखो आप लोगों के एग्जामिनेशन बहुत पास आ रहे हैं. जनवरी के एंड में आपका पहला एग्जामिनेशन है जेईई मेन का. तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि डेली मैं एक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो डाल रहा हूँ उसके साथ एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करना सिखा रहा हूँ. तो ये आप डेली देखते रहिए. तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्जामिनेशन के लिए. इस पर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आप कर सकते हो खुद से. डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हो. पर इन कॉन्सेप्ट को देखते रहिए डेली. ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए. तो स्टार्ट करते हैं. मैं फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट डालूंगा. अभी डाल रहा हूँ बीच में. और अ, देखते रहना. आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. ठीक है. तो आज स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सर्किल का कॉन्सेप्ट. तो ये बोल रहा है कि फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए गिवन सर्किल. वी ऑल नो द chord joining the point of contact of the two tangent is called the chord of contact of the tangent. ये कहना क्या चाह रहा है पहले तो ये समझ लेते हैं. देखो ये कहना ये चाह रहा है कि आपके पास एक सर्किल है. दिस इज योर सर्किल. ठीक है ना. अभी यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए. दो टेंजेंट्स कौन कौन से हैं? एक तो ये है टेंजेंट और एक ये है टेंजेंट. इसको थोड़ा सा ठीक से बना देता हूँ मैं. टेंजेंट की तरह लगना चाहिए, है ना. तो टेंजेंट, दिस इज वन टेंजेंट एंड दिस इज अनदर टेंजेंट. दोनों टेंजेंट. और ये जो ड्रॉ किए गए हैं वो x1 y1 एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं सर्किल के ऊपर. तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों टेंजेंट्स के, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ये A और B, ये इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. अब इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब आप ज्वाइन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी, वो जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. लाइन बन ही नहीं पा रहा है. हाँ, दिस वन. this line this line is called the chord of contact. अब ये क्या कह रहे हैं कि chord of contact की इक्वेशन कैसे निकलती है? बिल्कुल वैसे जैसे टेंजेंट की इक्वेशन निकलती है. जैसे इन्होंने जो बताया हमें कि अगर सेकंड केस में द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज गिवन टू बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की जो इक्वेशन होगी वो ये इक्वेशन होगी x1 y1 से. अब इसको जरा आप ध्यान से देखना. इसको जरा आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि द इक्वेशन दिस इक्वेशन इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. ठीक है ना. ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन है. पर ये इक्वेशन हम लोग अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन है. मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक और सर्किल बना के दिखाता हूँ आपको, कि अगर यहाँ पर मेरे पास एक सर्किल होता, जैसे दिस सर्किल होता, और इस सर्किल के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता एट ए पर्टिकुलर पॉइंट जो कि x1 y1 है, और इस तो और इस सर्किल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन मेरी आती x1 प्लस y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर. क्यों आती? ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना. पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सर्किल की इक्वेशन सेम है, वही सेम सर्किल है. एक्स स्क्वायर मैं बना दिखा रहा हूँ आपको. सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. पर पॉइंट आउटसाइड है x1 y1. इस पॉइंट x1 y1 की अगर इससे अगर आप कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की जो इक्वेशन आ रही है वो सेम टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है ना. तो ये चीज हो रही है. तो यहाँ पर अगर पॉइंट एक्सटर्नल होता है तो टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन बन जाती है. और अगर
पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई करता है, तो जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो टेंजेंट की इक्वेशन होती है ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक? समझ में आ गया? मैं आपको यहाँ पर एक और केस बता देता हूँ। इफ फॉर एग्जांपल आपके पास जो सर्किल की इक्वेशन थी, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उसके केस में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता? एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है, बस अंतर ये है कि यहाँ पर जो x1 y1 पॉइंट है वो एक्सटर्नल है, ठीक है ना? इसका आपको याद होगा कि मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए। एक्स स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्स x1 में, वाई स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देते हैं वाई y1 में, x को हम कन्वर्ट कर देते हैं x प्लस x1/2 में, और y को कन्वर्ट कर देते हैं हम y प्लस y1/2 में। ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या सीख गए हो कि टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, ये आप सीख गए हो। और वो तो हमें पता ही है टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालना सीख गए हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सीख चुके हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन इज, if the pair of tangents are drawn from the point 4, 5 to the circle this, then find the length of chord of contact। पहला वाला ऑप्शन देखते हैं कि पहला वाला ऑप्शन कैसे सॉल्व होगा। देखो आपको सर्किल यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज योर सर्किल, और पॉइंट आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया गया है। ये हो गया हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, अब मुझे क्या बोला गया है, ये पॉइंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है 4, 5। सर्किल की इक्वेशन मुझे दी हुई है, तो सर्किल की इक्वेशन अगर मुझे दी हुई है तो मैं इस पर्टिकुलर सर्किल का सेंटर निकाल सकता हूँ। सेंटर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 2, 1, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जो सेंटर होता है वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और जो रेडियस होता है वो होता है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मुझे पता है। ठीक है, इसी को यूज करके मैंने सेंटर 2, 1 निकाल लिया, और रेडियस भी लगे हाथों निकाल ही लेते हैं। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 11, यानी कि रूट 16, विच विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस 4। हम पॉजिटिव 4 ले लेते हैं क्योंकि माइनस 4 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इमेजिनरी सर्किल थोड़ी ना बनाना है। तो ये प्लस आर इज इक्वल टू 4 हो गया रेडियस इसका। तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको कि रेडियस ऐसे मेरा एक ट्राइंगल बनेगा रेडियस को लेके। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने, ये 4 यूनिट्स है, ये भी 4 यूनिट्स है। अच्छा, अब मुझसे क्या पूछ रहा है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पूछ रहा है ये। अब मुझे क्या पता है कि इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन मैं ये निकाल सकता हूँ। देखिए ये जो लाल वाली जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है ये मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? मुझे पता है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का अभी अभी मैंने जो सीखा है कॉन्सेप्ट, उसको यूज करके मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालूंगा। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो इक्वेशन मेरी आ जाएगी वो आएगी 4x प्लस 5y माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस y प्लस 5 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस 4y, एक्स एक्स हो गया 2x और ये 4y हो गया, और माइनस 8 माइनस 5 माइनस 11 इज इक्वल टू 0।
तो 2x प्लस 4y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आ गई मेरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ गई, यानी कि ये वाली इक्वेशन मुझे निकाल दी है। अब मैं अगर चाहूँ तो इससे मेरा जो पर्टिकुलर पॉइंट 2,1 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट 2,1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का आपको फॉर्मूला पता होगा, फ्रॉम अ पॉइंट पी ए अल्फा बीटा। अगर मैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालता हूँ टू द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो वो क्या होती है, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये होती है डी की वैल्यू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करके ये लेंथ निकाल लूंगा। तो मेरी जो लेंथ, ये जो डी आ जाएगी ऊपर, इसको डी नहीं, मैं इसको पी बोल देता हूँ। तो मेरी जो लेंथ पी आएगी, दैट पी विल बी 2 प्लस 2 माइनस 12 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस 2 स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस, तो 8 बाई रूट 5। ये मेरी पी की वैल्यू आ गई। अब देखो, ये जो ट्राइंगल मुझे पता है, इसको मैं ए लिख देता हूँ और नीचे वाले पॉइंट को बी लिख देता हूँ, इसको सी लिख दे, इसको डी लिख देता हूँ और इसको सी। अब मेरा जो ट्राइंगल है ए सी डी, आप ट्राइंगल या तो ए सी डी ले लो या फिर सी डी बी ले लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये लेंथ और ये दोनों ट्राइंगल सेम है, तो ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी। तो एक लेंथ अगर मैं निकाल लेता हूँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, तो मैं उसको डबल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करूंगा ट्राइंगल ए सी डी में। ट्राइंगल ए डी सी में क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। अब डी सी क्या है, पी स्क्वायर है, यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, जैसे डी सी है ना, तो डी सी स्क्वायर की वैल्यू है मेरी 64/5 इज इक्वल टू 16। तो ए डी की वैल्यू जो हो गई, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 64/5। तो ये वैल्यू आप निकाल लो। तो ये वैल्यू जब आप निकालोगे, तो वो आएगा 16 इंटू 1 माइनस 4/5, यानी कि 16/5। तो ये हो जाएगा 4/√5, यानी कि सॉरी, ये ए डी स्क्वायर हुआ ना, तो आपके पास जो ए डी की वैल्यू आ जाएगी, ए डी की वैल्यू विल बिकम, ए डी की वैल्यू विल बिकम 4/√5 बिकॉज दिस इज ए डी स्क्वायर, तो ए डी विल बिकम 4/√5। ए डी निकल गया है आपके पास। तो यहाँ पर जब आपके पास ए डी आ चुका है, तो ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। तो यानी कि आपके पास जो वैल्यू आ गई, वो आ गई 2 इंटू 4/√5 विच इज 8/√5। तो ये आपका पहला आंसर हो गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब आपके पास ये वाला पहला वाला आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं फाइंड द एरिया एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालने के लिए मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस खाली कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, इससे कि अच्छे समझ में आ जाए। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीजें पता चल गई हैं, वो मैं लिख देता हूँ। तो मेरे पास ये जो लेंथ आ गई है, ए डी की वैल्यू है, वो ये है 4/√5, और ये नीचे वाली भी 4/√5 है। बस ये लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे अब दूसरा वाला
एरिया ये निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड देयर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। यानी कि मुझसे ये जो एरिया पूछ रहे हैं वो ये वाला एरिया पूछ रहे हैं, PAB। मुझे एरिया PAB पूछा जा रहा है। तो ये मैं कैसे सॉल्व करूंगा? देखिए यहाँ पर या तो एक तो तरीका ये है कि आप है ना ए और बी को निकालने के लिए निकालने में जुट जाओ। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप इस पॉइंट से P4, 5 से आप एक परपेंडिकुलर डालो इसके ऊपर, दिस परपेंडिकुलर, है ना? और ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और AB का लेंथ आपको ऑलरेडी पता है विच इज 8/√5, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ अगर आप निकाल लोगे तो आपका काम हो जाएगा, काम बन जाना चाहिए। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तो एक मेथड जो ये है वो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला डालो, लगाओ। दूसरा वे है कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करो, क्योंकि पीए की लेंथ आपको पता है, वो आप निकाल सकते हो रूट S1 वाले फॉर्मूले से, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, है ना? दोनों ही मेथड से यूज कर सकते हो, पर मैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाले से यूज करूंगा। तो पीबी, मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ ए बी जो आई थी, मेरी इक्वेशन ऑफ ए बी वो थी, अगर आपको याद होगा तो वो मेरी इक्वेशन जो आई थी, वो आई थी x+2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x+4y माइनस 24 आया था। तो ये जो मेरी जो इक्वेशन आई थी, ये वाली आई थी। अब आपको क्या करना है, P से AB के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ना? तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं x बोलता हूँ, तो x की जो मेरी लेंथ हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस 2 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 14 माइनस 12 विच इज 2/√5। तो ये मेरी x की वैल्यू हो गई। अब मेरा एरिया क्या हो गया? एरिया इज इक्वल टू हाफ, ट्राइंगल है, हाफ इंटू x इंटू ए बी। तो मेरा जो एरिया हो गया वो क्या हो गया? दैट एरिया बिकेम हाफ इंटू 2/√5 इंटू 8/√5। तो 8/5 स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरे पास ये एरिया भी आ गया, ठीक है? तो एरिया भी निकल गया। तो मेरे पास ये जो सेकंड वाला जो पोर्शन था, ये भी मैंने सॉल्व कर लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। अब मैं थर्ड वाले पे आता हूँ। थर्ड वाला पार्ट क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, है ना? अब देखो, इस वाले के लिए आपको S1 निकालना ही पड़ेगा। ये जो लेंथ है ना PA, ये PA लेंथ निकालना ही पड़ेगा, जिसको मैं अवॉइड कर रहा था। जो मैंने आपको बोला था कि मुझे मेथड 2 में यूज करूंगा, है ना? मेथड 2 यूज करके मैं ये भी निकाल सकता था, x की वैल्यू भी निकाल सकता था, एरिया भी निकाल सकता था, लेकिन अब मुझे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे एंगल निकालना है। क्योंकि दिस एंगल इज θ/2, दिस एंगल इज आल्सो θ/2। तो मैं अगर एक एंगल को निकाल लेता हूँ तो उसका डबल कर दूंगा। तो मेरे पास क्या होगा? नहीं, मुझे रूट S1 भी निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों? मैं रीजन बताता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में, tan θ/2 is equal to what? Tan θ/2 is equal to AP divided by uh, PD, sorry, AD divided by PD, because this is D ना, ये D, ये पॉइंट D है, मैंने जो D दिया है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज D, AD अपॉन PD। तो उस केस में मेरे पास क्या होगा? AD की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, AD की वैल्यू है 4/√5, और PD की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है विच इज x। तो 4/√5 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू इज 2/√5, √5 कैंसिल कर दो, 2 हो गया। तो tan θ/2 इज इक्वल टू आपके पास आया 2, और आपको tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू
2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया 2 into 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 स्क्वायर व्हिच इज़ 4 अपॉन 1 माइनस 4 व्हिच इज़ माइनस 4 अपॉन 3। तो थीटा की वैल्यू हो गई मेरी माइनस tan इनवर्स 4 अपॉन 3, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है? तो ये मेरे तीनों पार्ट्स कवर हो गए हैं, तीनों पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको कवर की है। तो मैंने यहाँ पर एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स भी निकाल दिया, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल दिया और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ना, वो भी यूज़ कर लिया ये। दिस इज़ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो मैंने आपको इससे पहले अभी-अभी निकाल के दिखाया था। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आते हैं तो आप इनको देखने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। और जो भी इससे मेरी जो भी नोटिफ़िकेशन जो भी मैं वीडियो डालूँगा वो नोटिफ़िकेशन आपको आ जाएगा। और मैं डेली-डेली इस तरह के ही कॉन्सेप्ट्स डालता रहूँगा और वो आपकी जेईई मेन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और मैं फिज़िक्स का भी डालूँगा। तो देखते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।